भिवानी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने किसानों को संतों की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने किसानों को कमजोर करने का काम किया है, हमेशा गुमराह कर उनका अहित किया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा किसानों का प्रदेश है और किसानों के प्रदेश में किसान खुशहाल ना हो तो भला प्रदेश का विकास कैसे होगा। इस बात को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी जानते हैं। लिहाजा सीएम मनोहर लाल ने किसानों को संत की संज्ञा देकर संबोधित किया है। दरअसल रविवार को भिवानी के सिंघानी में आयोजित अन्नदाता महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को संत की संज्ञा दी। सीएम ने कहा कि मौसम की परवाह किए बगैर अन्न पैदा करने वाले किसान संत से कम नहीं हैं। किसान त्याग के प्रति मूर्ति हैं। चौधरी चरण सिंह भी संत कबीर के अनुयायी थे। साथ ही सीएम ने कहा कि किसानों के हक के लिए राजनीति करनी चाहिए, किसानों के साथ नहीं। कांग्रेस ने हमेशा किसानों को कमजोर करने का प्रयास किया है, उन्हें हमेशा गुमराह कर उनका अहित किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसे महापुरुषों को याद करने का जो अवसर दिया है वह हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिया है, जो किसान की चिंता करते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने एक रास्ता दिखाया उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिनकी सोच थी, चाहे चौधरी चरण सिंह जी थे, चाहे चौधरी छोटू राम जी थे, जो किसानों के मसीहा थे, दिन रात किसानों की चिंता करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करते थे। आज मनोहर लाल जी के रूप में पहली बार मैं देखता हूं कि आज किसानों की चिंता करते हुए कि उनको दिक्कत ना आए, उनकी इनकम बढ़े, उसके लिए मनोहर लाल जी की सरकार काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। और हमारी दोनों की दो सरकारें नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से रखी गई मांगों को हर संभव पूरा करने का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में 9 साल में लोहारू के विकास के लिए 3,927 करोड़ रुपए की घोषणा की जा चुकी है। इसमें से करीब 2,000 करोड़ रुपए से अधिक लग चुके हैं। भिवानी जिले के लिए पिछले 9 साल में 13,800 करोड़ रुपए की घोषणा की जा चुकी है। चौधरी चरण सिंह ने 1971 में कहा था कि जनगणना कराकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। उस समय 51% छोटे किसान थे। आज ये संख्या 80% से भी अधिक हो गई है। इन सब की आय बढ़ाने के लिए हम सभी को मिलकर खेती करने का स्वभाव बनाना होगा। थोड़ा हरियाणा का एक वातावरण अलग प्रकार का है, जिस चीज के पीछे लगते लगी जाते हैं। आप पिछले 7 दिन से गीता जयंती के कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हुए, संत समाज सारा इकट्ठा हुआ, लोग भी 30 लाख से ज्यादा लोग वहां आए। लगातार मैं वहां रहा और संयोग से कल मेरा जाना हरिद्वार हो गया, तो मैं संतों के सानिध्य में कुछ 5-7 दिन लगे। आज मैं जब यहां आया हूं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे सारे संत हैं। ये किसान भी संत से कम नहीं है। देश के लोगों का अन्न पैदा करके उनकी सेवा करना, उनका पेट भरना, ये हमारा किसान करता है। ये त्याग की मूर्ति है, ये संत ही कर सकता है। और वैसे एक बात और, पता नहीं आपको पता है कि नहीं है, चौधरी चरण सिंह जी जो संत कबीर हमने सबने नाम सुना है, सब जयंती मनाते हैं, संत कबीर के अनुयायी थे। और संत कबीर के अनुयायी से बहुत प्रभावित होने के नाते से उनकी बड़ी मान्यता थी कि जिस प्रकार के समभाव से संत कबीर काम करते थे, उसी समभाव से चौधरी चरण सिंह जी करते थे। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने सीएम मनोहर लाल की जमकर तारीफ की।
उन्होंने कहा कि मनोहर लाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसान की आय बढ़ाने की चिंता करते हैं। गन्ने का 386 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव मनोहर सरकार दे रही है। 2004 से 2014 तक प्राकृतिक आपदा के कारण खराब फसलों के मुआवजे के रूप में पिछली सरकार ने 11,058 करोड़ रुपए दिए। मनोहर लाल ने 9 साल में 11,000 करोड़ रुपए मुआवजे के किसानों के खाते में पहुंचाए हैं। पहले किसानों को फसल के पैसे 6 महीने तक नहीं मिलते थे। मनोहर लाल ने 72 घंटे के अंदर किसानों के खातों में पैसा पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हरियाणा के 29 लाख किसानों के खातों में 7,612 करोड़ रुपए इन 9 वर्षों के अंदर पहुंचाने का काम किया है। अगर मैं पूरे 9 साल का आपको हिसाब बताता हूं तो मुझे जो आंकड़ा बताया गया है, भिवानी जिले के अंदर हमने 13,800 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से 10,400 करोड़ रुपया लग चुका है, बाकी सब पाइपलाइन में है। अकेले लोहारू विधानसभा में 3,927 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से अभी 2,421 करोड़ रुपया ये लग चुका है और बाकी 1,500 करोड़ रुपए के काम अभी पाइपलाइन में भी चल रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, हर समय किसानों के लिए सोचते थे और वो जैसा रामकुमार गौतम जी बता रहे थे कि वो कांग्रेस में गए, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा, इनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी आखिर देश की आजादी 1947 के बाद 20 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही। 1967 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और नई पार्टी जाके बनाई केवल किसानों के लिए। वो वकील भी थे, किसान भी थे, हमेशा सोचते थे। उन्होंने एक बार ये कहा 1971 में कि किसान सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस ये कराया जाए और जो उसमें छोटा किसान है, सीमांत किसान है, सारी योजना उसके हिसाब से बननी चाहिए। उस समय एक आंकड़ा आया था कि हमारे जो छोटे किसान हैं, पूरे सब किसानों का 51% ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर यानी 3, 3.5 एकड़ तक ही उनकी जमीनें थी। आगे बाद में जमीनें बढ़ती चली गई और आज स्थिति यह है कि वो 51% से बढ़ करके छोटे किसान की संख्या 80% से पार हो गई है। भाई बहनों, तो मित्रों, ये बहुत बड़ी एक ऐसी ज्वलंत एक समस्या, एक बात है कि किसान की आय बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। जैसा अभी बात आई कि हम मिलकर के खेती करने का स्वभाव बनाएं, फसलों को हम इस ढंग से आगे बढ़ें कि हमारी कैश क्रॉप्स, हमको अच्छी आमदन की कैसे फसलें मिलें, इसके लिए बहुत से प्रयोग अभी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। बहरहाल किसान प्रदेश के किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार कड़ी मेहनत कर रही है, जिसका असर धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। सीएम की मेहनत का ही नतीजा है कि आज प्रदेश का किसान खुशहाल है और मनोहर सरकार का आभार जता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।